Hello students, I'm Neha and in this video we will study about normal distribution and its some properties. So let's start with first types of theoretical और probability distribution. तो जो theoretical और probability distribution जो है उसके mainly two types होते हैं. One is discrete probability distribution and another is continuous probability distribution. जो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो डाटा दिया हुआ होता है वो इंटरवल में दिया होता है, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. और जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें जो डाटा है वो कोई इंटरवल में भी नहीं दिया होता, ना ही कोई डाटा फ्रैक्शन में दिया होता है. ये सिंपल इंटीजर्स में जो है डाटा दिया हुआ होता है. जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है. वन इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. बट जो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका फर्दर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस वीडियो में जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी करेंगे. ओके तो स्टार्ट विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो था ये लैप्लेस और कार्ल गॉस ने अप्लाई किया था और कार्ल गॉस के अप्लाई करने के बाद जो है इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाने लगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये क्या है डेफिनेशन? पी x माइनस स्मॉल x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2 पाई इंटू ई माइनस हाफ, उसकी पावर माइनस हाफ x माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर. अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड. कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये फर्स्टली हम डायग्राम से समझ लेते हैं. ये जो लाइन बनी हुई है उसके नीचे है मीन और ऊपर जो है कर्व बना हुआ है. अब ये जो कर्व बना हुआ है इसकी शेप को कहते हैं बेल शेप्ड. ओके तो इसलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड होता है. और सिमेट्रिकल कैसे हुआ? आप देखो ये जो मीन है, जहाँ पे जो मीन लिखा गया है उसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है वो लाइन लगाने से वो क्या बनता है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और वो जो टू पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे कि राइट साइड पे भी 50% और लेफ़्ट साइड पे भी 50%. इसीलिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे परफेक्टली सिमेट्रिकल कहा जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ यूनिमोरल डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिमोरल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन मोड होता है. ये जो प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये मोस्टली यूजीसी नेट में पूछी जाती है. नेक्स्ट इज थर्ड इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन के बराबर मीडियन होता है और मीडियन के बराबर मोड होता है. नेक्स्ट इज asymptotic to the baseline. It means it has a tendency to touch the baseline but it never touches it. अब आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो कर्व बनाया हुआ है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो है नीचे वाली लाइन जो बनी हुई है जहाँ पे जो मीन लिखा हुआ है इसको टच करेगा. कहते ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये जो कर्व है ये नीचे वाली लाइन को टच करेगा, बेस लाइन को टच करेगा. बट ऐसा कभी नहीं होता. ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता. इसलिए कहा जाता है इट इज़ असिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन. रेंज क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये इस डायग्राम में देख सकते हैं. मीन्स कि इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड नहीं होती है 100,000 तक. ये इन्फिनिट है रेंज इसकी. नेक्स्ट इज टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज़ 1. जो नॉर्मल कर्व होता है उसके अंदर जो टोटल एरिया होता है वो होता है 1. एंड द ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल कर्व एट मीन इज़ मैक्सिमम. आप डायग्राम में देख सकती हो ये जो डायग्राम है इसमें जब मीन आया, मीन ने क्या किया, जब मीन की लाइन ऊपर गई कर्व पे तो जहाँ पे ये जो मीन की लाइन ऊपर टच करी है वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कर्व है इसके ऊपर ये मैक्सिमम है. इस टाइम पे जहाँ पे मीन ने टच किया वहाँ पे जो ये कर्व है ये मैक्सिमम है. तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ऑर्डिनेट है नॉर्मल कर्व का जब मीन आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है.
Next is mean ordinate. The mean ordinate divides the whole area under the curve into two equal parts, that is 50% on the right side and 50% on the left side. आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मीन है ये क्या करता है, ये कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट साइड पे भी 50% एंड राइट साइड पे भी 50%. इक्वी distance of quartiles. The quartiles Q1 and Q3 are equidistant from median, that is Q3 minus median and and is equal to median minus Q1. मीन्स कि ये जो क्वार्टल्स हैं Q1 और Q3 इनका मीडियन में जो अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो इक्वल होता है. अगर Q3 माइनस मीडियन करेंगे और मीडियन माइनस Q3 करेंगे तो जो भी आएगा वो इक्वल होगा. नेक्स्ट इज क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. जो क्वार्टर डेविएशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 पार्ट होता है. नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी इज मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 पार्ट होता है. Next is points of inflection. The normal curve has 2 points of inflection, that is the point where the curve changes its curvature at mean -1 standard deviation and mean +1 standard deviation. Firstly हम ये समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर देता है, अपना कर्वेचर चेंज कर देता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैक्सिमम है, मीन पे जो है मैक्सिमम है. जब मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन आया और मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया. ठीक है, इसने अपना कर्वेचर चेंज कर लिया. तो इसी तरह से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं. वन इज़ मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अनदर इज़ मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन. 13 प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने पहले बताया कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इसलिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ये प्रॉपर्टी है कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टेंट्स. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है मीन जिसे कि एक्स बार से डिनोट किया जाता है या फिर ये म्यू से या फिर एम से डिनोट किया जाता है. और एस डी भी इसका कांस्टेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस साइन से डिनोट किया जाता है एंड वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से, मोमेंट और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को β1 का अंडर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है. और मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस कितना होता है, b2 इज इक्वल टू 3. मेन पैरामीटर क्या होते हैं इसके मेनली 2 पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज़ एरिया प्रॉपर्टी. अब ये जो है ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एरिया होता है नॉर्मल कर्व का, मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो एरिया होता है वो होता है 0.6826. दैट इज़ मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 68.26% एरिया अंडर नॉर्मल कर्व. इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं. जैसे कि ये जो म्यू है ये मीन का ही साइन है, तो मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों के बीच में जो एरिया कवर हुआ वो हुआ 68%. और ये अबाउट अप्रॉक्सीमेटली है और एक्चुअल में कितना होता है 68.26% होता है. और एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.9545. दैट इज मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 95.45 एरिया अंडर नॉर्मल कर्व. अभी जो मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इनके बीच में जो या मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का जो एरिया है वो होता है अबाउट 95% और कितना होता है एक्चुअल में 95.45%.
तो नेक्स्ट है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.9973, दैट इज मीन प्लस -3 स्टैंडर्ड डिविएशन कवर्स 99.73% एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अब डायग्राम में देखें तो म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके म्यू +3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का जो एरिया है वो कितना कवर होता है 99.75 कितना था 73%। ओके, so thanks all of you for watching this video. I hope this is clear to you.